बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है नईम अली ऑफिशियल चैनल में। आइए सुनते हैं दाबतुल अर्ज़ का निकलना। दाबतुल अर्ज़ क्या चीज़ है? ये एक अजीब शक्ल का जानवर है जो कोहे सफ़ा से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत यानी बहुत अच्छी सही और साफ़ अरबी बोलेगा से कलाम करेगा, और उसके हाथ में हज़रत मूसा का आसा, लाठी और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी। आसा से मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर एलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। ये निशानी कभी न बदलेगी। जो काफिर है हरगिज़ ईमान न लाएगा, और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। क़यामत किन लोगों पर आएगी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमानों की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। ये चंद निशानियां बयान की गईं, इनमें से बाज़ ज़ाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी? जब निशानियां पूरी हो जाएंगी और मुसलमानों की बगलों से वे खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमानों की वफ़ात हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी की औलाद ना होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई ना रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, कोई अपनी दीवार लीपता होगा, कोई खाना खाता होगा, गर्द सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि यकायक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले उसकी आवाज़ हल्की होगी और बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफील और तमाम फरिश्ते फ़ना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिद हकीकी के कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलीन, अगले व आखरीन, पिछले फरिश्ते, इंसान, जिन, हैवानात सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व जज़ा बदले के इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन ताबे की होगी, सूरज निहायत तेज़ी पर सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की सख्ती से भेजे खोलते होंगे, ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाजों की ज़बानें मुंह से बाहर निकल आएंगी। पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ़ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। इसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का तो वह दिन होगा और इसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हज़रत आदम के पास जाएंगे। वे फरमाएंगे हज़रत नूह के पास जाओ। वे हज़रत इब्राहीम के पास भेजेंगे। हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा के पास जाने को कहेंगे। हज़रत मूसा हज़रत ईसा के पास भेजेंगे। हज़रत ईसा हमारे आका व मौला रहमत आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफाअत की दरख्वास्त कर लाएंगे, तो हुजूर फरमाएंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये फरमाकर बारगाह इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो मांग पाओगे, शफाअत करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब शुरू होगा। मीज़ान अमल, नेकी बदी तोलने का तराजू में अमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ पाँव, बदन के आज़ा हिस्से अपने खिलाफ गवाही देंगे। ज़मीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वे भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार होगा, न मददगार, न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के। अमाल पूछे जा रहे हैं। ज़िंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। न गुनाह से इनकार कर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती हैं। इस बेकसी के वक्त में दस्तगीरे मददगार बेकसा हुजूर पुन्नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फरमाएंगे। शफाअत की बात सूरतें। हुजूर की शफाअत कई तरह की होगी। बहुत से लोग आपकी शफाअत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत लोग जो दोज़ख के लायक होंगे हुजूर की सिफारिश से दोज़ख से बच जाएंगे, और जो गुनहगार मुसलमान दोज़ख में
पहुंच चुके होंगे वे हुजूर की शफात से दोजख से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफात करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। कौन कौन से लोग शफात करेंगे? हुजूर के अलावा बाकी अम्बिया, सहाबा, उलमा, औलिया, शोहदा, हुफ़ाज़, उज़्ज़ाज़ भी शफात करेंगे। लोग उलमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वज़ू के लिए पानी ला कर दिया होगा तो वे भी याद दिलाकर शफात के लिए कहेगा और वे उसकी शफात करेंगे। ये क़यामत का दिन जो 50,000 बरस का दिन होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार व नाकाबिल बर्दाश्त होंगी। ये दिन अम्बिया व औलिया और सालेहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज में लगता है, बल्कि उससे भी कम। यहाँ तक कि बाज़ों के लिए पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वह अल्लाह ताला का दीदार होगा। यहाँ तक तो हर्ष के मुख्तसर हालात बयान किए गए हैं। अब इसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐश व आसाइश की कोई इंतहा नहीं, उसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ़ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ़ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोज़ख कहते हैं। जन्नत दोज़ख हक है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोज़ख बन चुकी है और अब मौजूद है, ये नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएगी। क़यामत, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोज़ख सबके वही मायने हैं जो मुसलमानों में मशहूर है। लिहाजा जो आदमी इन चीज़ों को तो हक़ के कहे मगर उनके मायने कुछ और कहे, मसलन कहे कि सवाब के मायने अपनी नेकियों को देखकर खुश होना और अजाब के मायने अपने बुरे अमल को देखकर रंज करना, या हश्र फ़कत रूहों का होगा, बदन का नहीं, तो ऐसा आदमी हकीकत में इन चीज़ों का मुनकिर है, और जो मुनकिर है वह काफिर है। क़यामत बेशक ज़रूर कायम होगी, इसका इनकार करने वाला काफिर है। हश्र रूहें और जिस्म दोनों का होगा। जो कहे सिर्फ रूहें उठेंगी, जिस्म जिंदा ना होंगे, वे काफिर हैं। दुनिया में जो रूह जिस बदन में थी उस रूह का हश्र उसी बदन में होगा। ऐसा नहीं कि कोई नया बदन पैदा करके उसमें रूह डाली जाएगी। बदन के अज्जा अगरचे मरने के बाद इधर उधर हो गए और जानवरों की खुराक हो गए, मगर अल्लाह ताला उन सब अज्जा को जमा करके क़यामत के दिन उठाएगा। हिसाब हक है, अमाल का हिसाब होगा। हिसाब का मुनकिर काफिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।